जी, तो आज का टॉपिक है हमारा कंट्रोल सर्किट ऑफ रिवर्स फॉरवर्ड एंड स्टार डेल्टा की कंट्रोलिंग डायग्राम। तो कंट्रोलिंग डायग्राम में हम लोगों ने यूज़ जो करना है, इसको मैं आपको कनेक्टर के ऊपर कैसे आपने इम्प्लीमेंट करना है वो भी, और कंट्रोल डायग्राम बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने 4 कनेक्टर यूज़ किए हैं फॉरवर्ड के लिए, रिवर्स, डेल्टा एंड स्टार। उसके लिए मैंने 3 पुश बटन लगाए हैं। ऑफ पुश बटन है, फॉरवर्ड का पुश बटन और रिवर्स का पुश बटन, और साथ में एक OPR रिले लगाई है। OPR रिले में हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें ये होता है, हमारे पास इसके पावर के 2 पॉइंट्स होते हैं। जैसे हम कनेक्टर को पावर देते हैं A1 और A2 से, A1 को हम फेज देंगे, A2 को न्यूट्रल, सेम एज इट इज़ A1 और A2 को हम इसको रिले को ऑपरेट करेंगे। तो रिले को जब ऑपरेट करेंगे तो इसके जो NO पॉइंट हैं वो NC हो जाएंगे, और NC पॉइंट जो है उसके NO हो जाएंगे। हम 95 से सप्लाई लेते हैं, A1 को फेज देंगे, A1 से ही हम जंपर डाल के 95 को सप्लाई देंगे। अब 95 को जो सप्लाई मिलेगी वो जो जब रिले ऑपरेट होगी तो NO पॉइंट जो इसका है नॉर्मली ओपन है, ये क्लोज होगा। तो क्लोज होगा तो 98 से हमें आउटपुट मिलेगी। लेकिन इन केस ऑफ फॉल्ट, अगर इस रिले में फॉल्ट आ जाता है या कोई ये सेंस करती है कि किसी वजह से ये ट्रिप करती है, तो ट्रिप करेगी, ये दोबारा बंद होगी तो 98 ओपन हो जाएगा। ओपन होने की वजह से हमारे आउटपुट जो सर्किट को सप्लाई मिल रही थी वो सप्लाई हमारी बंद हो जाएगी। इसके साथ हम 96 से एक इंडिकेटर लाइट लगा देंगे, या अलार्म लगा सकते हैं, बेल लगा सकते हैं। तो वो 96 जो क्लोज पॉइंट है वो दोबारा से क्लोज हो जाएगा इसके ट्रिप होने की सूरत में, और क्लोज होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमने कोई अलार्म लगाया है या इंडिकेटर लाइट लगाई है या कुछ भी अप्लाई किया है तो वो ऑटोमेटिक तो उस पर क्लियर हो जाएगा। तो आज हम पहले इसकी कंट्रोलिंग बनाते हैं। कंट्रोलिंग के लिए हम लोग पहले डील कर रहे हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स को। फॉरवर्ड एंड रिवर्स के लिए हम सबसे पहले फेज देते हैं CB में। तो CB के बाद हम फेज देते हैं ओवरलोड रिले में। रिले का हम पॉइंट यूज़ करते हैं NC ओवरलोड रिले का NC साइड हम यूज़ करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैंने फेज दिया। फेज के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो कलर चेंज करने के लिए मैंने रेड मार्कर यूज़ किया। फेज मैंने दिया इसको CB को। CB से डायरेक्ट मैंने सप्लाई कहाँ दी है, देखिए ओवरलोड रिले में। तो डायरेक्ट हमारी ओवरलोड रिले में सप्लाई आई। रिले का मैंने आपको जैसे बताया कि इसको हमने ऑपरेट भी करवाना है साथ। तो ऑपरेट करने के लिए हम फेज दे रहे हैं A1 को, और A1 से ही हम जंपर डाल रहे हैं 95 में। तो 95 को जंपर दे दिया। अब 98 से हम सप्लाई उठाएंगे, ठीक है। 98 से सप्लाई उठा के देखिए, ये मैंने सप्लाई उठाई और आके दे दिया मैंने ऑफ पुश बटन का, क्योंकि सर्किट को तोड़ने के लिए हम ऑफ पुश बटन यूज़ करते हैं। तो ऑफ पुश बटन की हम साइड यूज़ करेंगे NC, ये लिखा मैंने ऑफ, और साथ मैंने लिख दिया, मेंशन कर दिया PB पुश बटन। ऑफ पुश बटन से सप्लाई निकाल के हम ऑन पुश बटन फॉरवर्ड के में आएंगे और यहीं से सप्लाई दे देंगे रिवर्स के पुश बटन को। दोनों को यहीं से सप्लाई हम दे देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि ऑफ पुश बटन से मैंने ये 98 से सप्लाई निकाली। 98 से सप्लाई निकाल के मैं जंपर डाला। जंपर डाल के मैं ऊपर आ रहा हूँ। ऊपर आके ये चलेगी सप्लाई हमारी ऑफ पुश बटन के NC साइड के एक पॉइंट पर। ऑफ पुश बटन की NC साइड पर दिया। अब NC साइड की आउटपुट, ये NC साइड पे इन हुआ यहाँ पर, और यहाँ से हमने इसकी आउटपुट निकालनी है। अब ये निकाली आउटपुट, और निकाल के मैंने गौर करें यहाँ से NO पुश बटन फॉरवर्ड के पुश बटन को दी है मैंने सप्लाई, और यहीं से मैंने रिवर्स के पुश बटन को सप्लाई दे दी। तो देखिए, ये मैंने फॉरवर्ड के पुश बटन को सप्लाई दी NO साइड पर। NC साइड पुश ऑफ पुश बटन की लेके NO साइड हमने इसकी यूज़ की है। ये आप मेंशन कर लें साथ कि NO साइड ही हम यूज़ कर रहे हैं। NO साइड पर दिया, और यहीं से सप्लाई निकाल के मैंने दूसरा जो पुश बटन लगाया है उसको भी सप्लाई दे दूंगा। किस साइड पर? NO साइड पर। ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया काम। देयर यहाँ पर आपने क्या करना है, जिस साइड से आपने पुश बटन लगाया है इसी कनेक्टर को, इसको मैंने फॉरवर्ड के कनेक्टर को ऑन करवाना है। तो फॉरवर्ड के कनेक्टर की मैं होल्डिंग करवा दूँगा। अब होल्डिंग पुश बटन, क्योंकि हम पुश बटन दबा के छोड़ देते हैं तो सप्लाई आगे जाना बंद हो जाती है। इसके लिए एक ऐसा रास्ता इस्तेमाल किया जाता है कि पुश बटन अगर कनेक्टर ऑन हो जाए, चूँकि इसका 13 और 14 जो है NO पॉइंट हैं, तो जब कनेक्टर ऑन होगा तो NO जो है इस क्लोज पॉइंट में चेंज हो जाएंगे, और क्लोज होंगे तो हमें करंट का रास्ता इससे मिल सकता है। तो हम इसके ज़रिए हमने क्या किया, इसी पुश बटन की आउटपुट से 13 नंबर को सप्लाई दी, और 14 से निकाल के NO साइड यूज़ करते हुए 14 नंबर से सप्लाई निकाल के मैंने इसी पुश बटन की आउटपुट पे लगा दी। तो ये इस पुश बटन की होल्डिंग हो गई है।
अब होल्डिंग इसी की भी करवाएंगे और सेम एज इट इज़ जैसे हमने इस फॉरवर्ड के पुश बटन की करवाई है, रिवर्स के पुश बटन से हमने रिवर्स का कनेक्टर यूज़ करना है, तो रिवर्स के कनेक्टर के एनो पॉइंट हम यूज़ करके इसकी होल्डिंग करवा देंगे। तो ये मैंने रिवर्स कनेक्टर के एनो पॉइंट यूज़ किया और 14 नंबर से सप्लाई निकाल के इस पुश बटन की आउटपुट में लगा दी। तो ये दोनों हो गई इसकी होल्डिंग्स। तो अब ये यहाँ पर देखें, इस फॉरवर्ड के पुश बटन की हमने करवानी है, तो हम क्या कर रहे हैं, इसके जहाँ पर सप्लाई दी है देखिए और करें, वहीं से सप्लाई उठा के कनेक्टर के 13 में गया हूँ। तो देखिए इस पुश बटन को यहाँ पर सप्लाई मिली है, तो यहीं से मैं इसको उठा रहा हूँ और कनेक्टर के 13 नंबर में जा रहा हूँ। इसके बाद मैंने क्या किया, 14 नंबर से सप्लाई निकाली है कनेक्टर के और पुश बटन के ऑफ साइड पर लगा दिया। ये देखिए जी, ऑफ साइड के पुश बटन, ये सप्लाई वायर आएगी आपकी और आके ये लग गई आपके 14 नंबर के साथ। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। सेम एज इट इज़ हम इसको रिवर्स को डील करेंगे। रिवर्स को डील करने के लिए हमने यहाँ पर सप्लाई दी है, तो यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, 13 नंबर को सप्लाई दी और 14 नंबर से सप्लाई निकाल के इसके साथ कॉमन कर दिया। ये अब यहाँ तक का सर्किट जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका हुआ। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि फॉरवर्ड को चलाना है, तो फॉरवर्ड को चलाने के लिए हम इंटरलॉकिंग करते हैं रिवर्स के साथ। इंटरलॉकिंग ये होगी कि एक सर्किट चल रहा है तो उस सूरत में दूसरा कनेक्टर ना ऑन हो जाए, तो उस सूरत को हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या हम ये 21 22 हम यूज़ करेंगे, यानी कि एनसी पॉइंट और वाई से आउटपुट निकाल के फॉरवर्ड के A1 में दे देंगे कि फॉरवर्ड के A1 में हम सप्लाई दे देंगे और A2 को न्यूट्रल लग जाएगी। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ से सप्लाई निकाली, ये इसके साथ एनो साइड एनो पुश बटन की आउटपुट 14 नंबर और 21, ये तीनों एक ही पॉइंट है, ये दोनों एक ही। यहाँ से उठा ले सप्लाई है, यहाँ से उठा के आपने कनेक्टर 2 जो है आपने यूज़ किया है कि रिवर्स का, उसके एनसी साइड पर देनी है। तो ये मैंने सप्लाई उठाई पुश बटन की आउटपुट से। अब कनेक्टर 2 ये है और इसके 21 में दी मैंने सप्लाई, 22 से सप्लाई उठाई और कनेक्टर 1 के फॉरवर्ड के कनेक्टर के A1 को मैंने दे दी। देखिए यही हुआ है, पुश बटन के आउटपुट से मैंने सप्लाई उठाई, 21 में दी, 22 से सप्लाई उठाई, हाफ निकाली और इसके A1 को दे दिया। देखिए A1 को सप्लाई मिल गई। अब A2 को न्यूट्रल देनी है, वो बाद में एक साथ देते हैं सबको। अब दूसरे कनेक्टर पे आ जाए, दूसरे कनेक्टर पे भी हम यही अप्लाई करेंगे। यही किया हमने कि हमने सबसे पहले यूज़ किया इंटरलॉकिंग के लिए कि फॉरवर्ड के एनसी पॉइंट को, कि फॉरवर्ड का एनसी पॉइंट एनसी ये हमने यूज़ किया 21 और 22 और सप्लाई निकाल के रिवर्स के, क्योंकि ये पुश बटन हमने रिवर्स के लिए लगाया तो रिवर्स के हम A1 को सप्लाई दे देंगे। सेम एज इट इज़ जैसे हमने फॉरवर्ड के लिए डील किया था वही सर्किट हम इसके लिए यूज़ करेंगे। तो देखें पुश बटन ये है, इसकी आउटपुट और इसकी 14 नंबर, मैंने जैसे आपको बताया था ये दोनों एक ही बात होती है। तो मैंने यहाँ से सप्लाई उठाई। अच्छा एक और चीज़, कनेक्टर के डबल साइडेड पे एनो और एनसी साइड होते हैं, चाहे आप ये वाली साइड यूज़ कर लें चाहे ये वाली यूज़ कर लें, बात एक ही होती है। अब चूँकि जैसे ये 2 लगे हुए, मेरे पास ये वाली साइड इसके पास आ रही है, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँ तो भी कोई मज़ाक़ा नहीं है, अगर इसको 21 को यूज़ करूँ तो भी कोई हर्ज नहीं है। तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, जैसे मैंने फॉरवर्ड, जैसे मैंने यहाँ पर किया था, यहाँ से सप्लाई लेके किसको किया था, और मैंने कहा था यहाँ से 14 नंबर दोनों एक ही चीज़ है। तो सेम एज इट इज़ 14 नंबर और ये वाला कनेक्टर भी एक ही चीज़ है। तो मैंने इसके 14 नंबर से सप्लाई उठाई और सप्लाई को लेके जाके मैंने इसके 31 नंबर में दे दिया। ठीक है, 31 कर लें या 21 कर लें, बात एक ही है। अब ज़्यादा रश ना हो इस वजह से मैंने ये किया। और 32 नंबर से सप्लाई निकाली और निकाल के मैंने डायरेक्ट दे दी इसके A1 को, ये इसके A1 को सप्लाई मिल गई। ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल सर्किट। फॉरवर्ड एंड रिवर्स आपका जब कंप्लीट हो जाए देन आपने क्या करना है कि इसी के जो स्टार डेल्टा को सप्लाई देने के लिए कि फॉरवर्ड चलाऊँ तो भी स्टार चले, रिवर्स चलाऊँ तो भी स्टार चले। तो अब हम फॉरवर्ड और रिवर्स को सप्लाई देने के लिए, यानी कि इसको दोनों को चलाने के लिए, दोनों से ही टाइमर को ऑपरेट करवाने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक कनेक्टर के 13 नंबर से सप्लाई उठाएंगे, 13 से उठा लें, पुश बटन से उठा लें, ऑफ ऑन पुश बटन से उठा लें, जहाँ से मर्जी आपने सिर्फ सप्लाई फेज़ देना है कि जहाँ पर फेज़ आ रहा हो। तो फेज़ उठा के मैंने क्या करना है, उन्हीं कनेक्टर के, वो जो कनेक्टर आपने यूज़ किए हैं उन्हीं कनेक्टर के फॉरवर्ड और रिवर्स की अगेन होल्डिंग को यूज़ करना है। फॉरवर्ड को और रिवर्स की अगेन होल्डिंग क्या है जी, आपके पास दूसरी साइड में बची है 43, इसकी भी 43
और 44 और इसके भी 44, ये दोनों साइडें ये अगेन होल्डिंग है। तो ये फॉरवर्ड का है कनेक्टर, ये हमारा है रिवर्स का कनेक्टर। इनकी 44 कॉमन की और कॉमन करके टाइमर को सप्लाई मैंने दे दी है। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि टाइमर को सप्लाई जब दूंगा 7 नंबर में फेज़ आएगा, नेगेटिव आएगी 2 नंबर में। तो यहाँ गौर करने वाली बात यह है, जब हमारा फॉरवर्ड का कनेक्टर ऑन होगा तो फॉरवर्ड का कनेक्टर ऑन होते हुए जैसे ये 13 और 14 NO पॉइंट क्लोज होंगे, सेम एज इट इज़ ये भी तो NO पॉइंट हमने यूज़ किए उसी कनेक्टर के, तो ये भी क्लोज होंगे। जब फॉरवर्ड का चला तो भी ये क्लोज होकर सप्लाई टाइमर को मिल जाएगी। अगर रिवर्स का चलता है, फॉरवर्ड बंद है, रिवर्स चलेगा तो भी सप्लाई टाइमर को मिलेगी। इन शॉर्ट कि अगर हम फॉरवर्ड में चलाएं कनेक्टर को तो भी हमारा टाइमर ऑपरेट हो रहा है, अगर हम सर्किट को रिवर्स में चलाते हैं मोटर को तो भी हमारा टाइमर ऑन हो रहा है। तो ये हम काम करेंगे। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं एक टाइमर के हमारे पास जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि 8 पॉइंट होते हैं। 8 पॉइंट में से कौन कौन से किस तरह क्लोज होते हैं ये मैंने पिछली वीडियो में आपको सेंड कर दिया था। तो इसमें मैंने बता दिया था कि आपको कौन से पॉइंट किस तरह से क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं। तो मैं अभी सिर्फ टाइमर के पॉइंटों का नाम लिख दूँगा। तो नाम है, ये 1 नंबर है, ये 2 है, ये 3 नंबर है, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ जी, हम टाइमर के 7 नंबर को फेज दे रहे हैं और 2 नंबर को नेगेटिव दे रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, कॉमन करना है। कॉमन करने के लिए मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि मैंने इस तरह से कैसे कनेक्ट किया। ये देखिए, ये 13 नंबर है, यहाँ से मैंने फेज उठाया 43 के साथ कॉमन। अब इसी 43 से मैंने फेज उठाया और इस 43 के साथ कॉमन। अब ज़रा गौर कीजिएगा कि दोनों साइडों पे करंट आ रहा है। यहाँ से फेज उठा के यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई आ रही थी। अब यहाँ से हाफ में इसमें भी फेज़ आ गया, इसमें भी फेज़ आ गया। अब इन दोनों की आउटपुट 14 और 44 और ये वाली 44, इन दोनों का मैंने कॉमन किया। तो कॉमन करके यहाँ से सप्लाई ली और ये मैंने 7 नंबर को फेज़ दे दिया। अब यहाँ पे गौर करें कि आपका ये सीन ओके हो गया। 13 से मैंने सप्लाई उठाई, चाहे वो फॉरवर्ड का है चाहे वो रिवर्स का है, किसी एक जगह से फेज से आपने उठाना है। वो उठा के मैंने 43 नंबर को फॉरवर्ड के 43 को सप्लाई दी और उसी से जंपर डाल के मैंने 43 को सप्लाई दी, उसी से जंपर डाल के मैंने 43 को सप्लाई दे दी है। इसके बाद मैंने 44 नंबर उसका, 44 नंबर इसका, इन दोनों को मैंने कॉमन किया। ये देखिए 44 और 44 मैंने दोनों को कॉमन किया। कॉमन करके मैंने टाइमर के 7 नंबर को फेज दे दिया, टाइमर के 7 नंबर को सप्लाई दे दी है। ये मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारा पास क्या है, टाइमर जी। अब टाइमर को सप्लाई मिल चुकी है। टाइमर से अब वही तरीका का जो हम पहले स्टार डेल्टा बनाते हैं, स्टार डेल्टा बनाने के लिए हम क्या करते हैं जी, हम टाइमर से जंपर डालते हैं, 7 नंबर से जंपर उठाते हैं और 8 नंबर में आते हैं और NO पॉइंट को उसको यूज़ करते हुए 6 नंबर यानी कि इसका NO पॉइंट है, NO को यूज़ करते हुए हम पहले स्टार कनेक्टर से इंटरलॉक करेंगे 21-22 इंटरलॉक के स्टार से और डेल्टा को हम ऑपरेट कर देते हैं। डेल्टा कनेक्टर को ऑपरेट कर देंगे। ये A1 है, ये A2 है, ये डेल्टा है हमारे पास। तो पहले यहाँ तक हम कंप्लीट करते हैं। देखिए 6 नंबर से सप्लाई उठाई मैंने, सप्लाई उठा के टाइमर से पहले जंपर डालना है 7 नंबर से, ये 7 से जंपर डाल के हम 8 पे आए। अब 8 के साथ 6 नंबर NO है और 5 नंबर NC है। NO साइड हमने यूज़ करते हुए, जैसे हम यहाँ पर लिखा हुआ टाइमर का ये NO पॉइंट है, NO को यूज़ करते हुए 6 नंबर को यूज़ करते हुए पहले मैं गया हूँ सप्लाई इंटरलॉक के लिए K स्टार के 21 नंबर में। तो ये मेरी सप्लाई जाएगी सबसे पहले K स्टार के 21 नंबर में। अब 22 नंबर से मैंने सप्लाई उठाई, उसके NC पॉइंट जो है K स्टार का 21, 22, 31, 32 कुछ भी हो सकता है, 11, 12 हो सकता है। तो 22 से मैंने सप्लाई निकाल के NC पॉइंट से अब टाइमर कनेक्टर डेल्टा के A1 को दे दिया मैंने सप्लाई। ये इतना सा काम हमने किया और हमारा सर्किट में डेल्टा को सप्लाई मिल गई टाइमर के ज़रिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं जी, टाइमर 8 नंबर को जंपर डाला हुआ है हमने ऑलरेडी, ठीक है जी, ये 8 नंबर को ऑलरेडी जंपर डाला हुआ है। अब NC साइड टाइमर का NC साइड जो कि है 5 नंबर, ठीक है, NC साइड से सप्लाई उठाई। अब K डेल्टा से इंटरलॉक करवाना है। डेल्टा से इंटरलॉक का मतलब होता है कि K डेल्टा जो हमारा लगा हुआ है
इसके 21-22 को यूज़ करते हुए हमने के स्टार को सप्लाई दे देनी है। के स्टार A1 A2, ये है हमारा के स्टार, ये डेल्टा के साथ इंटरलॉक भी हो गया हुआ है। अब ये देखिए, ये मैंने 5 नंबर से सप्लाई उठाई, के डेल्टा के 21 में दी, ये देखिए टाइमर के 5 नंबर से सप्लाई आई और जाके मिली के डेल्टा के 21 नंबर में, और 22 से सप्लाई उठाई और के स्टार के A1 में, के स्टार के A1 को मैंने फेज दे दिया हुआ। अब बाकी क्या बचता है कि इन सब की न्यूट्रल, तो ये मैंने सब की न्यूट्रल कॉमन की। आप कॉमन नहीं करते, अलग अलग देना चाहें तो भी कोई जायका नहीं है, ये मैंने सब की कॉमन करके न्यूट्रल पॉइंट को दे दिया। इसमें मैंने कॉमन की है न्यूट्रल, रिले को भी न्यूट्रल देनी है, तो उसमें हमने इसके बाद टाइमर को न्यूट्रल देनी है, बाकी चारों कनेक्टर को न्यूट्रल देनी है। तो न्यूट्रल के लिए मैंने ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, ब्लैक मार्कर क्योंकि न्यूट्रल होता है। तो सबसे पहले न्यूट्रल मैंने दी है जी, ये न्यूट्रल है, ये मैंने दे दी सप्लाई रिले को, रिले से ही सप्लाई लेके जाता हूँ मैं टाइमर को, ठीक है, टाइमर को भी सप्लाई मिलती। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि पैनल तो बना लेते हैं लेकिन या तो रिले को टाइम न्यूट्रल नहीं देंगे, फिर कहते हैं कि हमारी रिले चली नहीं है या सर्किट नहीं चल रहा, या वो टाइमर को न्यूट्रल नहीं देते तो भी सर्किट नहीं चलेगा, क्योंकि न्यूट्रल उसको मिलेगी तो टाइमर ऑपरेट होगा। तो ये गलतियाँ आपने नहीं करनी। सबसे पहले आपने ये छोटी छोटी चीज़ें देखनी है कि क्या न्यूट्रल सबको मिल रही है कि नहीं मिल रही। अब यहीं से जंपर उठाता हूँ मैं और आ जाता हूँ जी, आके मैंने A2 को न्यूट्रल दी और यहाँ से जंपर डाल के इसके A2 में आ गया, यहीं से मैं जंपर डाल के इस रिवर्स के A2 को दे दी मैंने सप्लाई, यहीं से जंपर डाल के फॉरवर्ड कर दे दी। अब देखिए मैंने सबको न्यूट्रल भी दे दिए, ये हमारा सर्किट जो है स्टार डेल्टा फॉरवर्ड रिवर्स ये कंप्लीट हो चुका है। इसको बनाने के लिए आप जब पैनल बॉक्स लेते हैं तो पैनल बॉक्स में आप चैनल पट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मैंने तो तारे आपको समझाने के लिए एज इट इज़ लाइनें लगा के समझा दिया, लेकिन आप लोगों ने इसको प्रॉपर चैनल से तरीके से पैनल को पहले आपने सेट करना है। इसमें इंडिकेशन लाइट्स वगैरह का सारा कुछ लगा होगा, बस किया आपने जो चैनल पट्टी आपने लगाई होगी या जो डक्ट पट्टी लगी है, चैनल पट्टी पे आपने मैग्नेटिक कनेक्टर को फिक्स किया, उसके बाद डक्ट पट्टी उसके साइडों पे लगा के अब तारे डक्ट्स में से होती हुई एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुई, यानी कि इन शॉर्ट आपने कोई वायर ऐसे नहीं बना देनी, आपने वायर्स को ऐसे ही नहीं छोड़ देना, आपने प्रॉपर चैनल के ज़रिए जो कि तरीकाकार होता है पैनल को डिज़ाइन करना है, आप वैसे कीजिएगा। बाकी मेरे ख्याल में इस तरह से आपको सबको समझ आ चुकी होगी।